प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो जी एक्स ज्ञात करें। हिंट दे रहा है, तो यहां ध्यान दीजिएगा पी एक्स यानी इसी को क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य। तो ये तो क्या कहेंगे, भाज्य बराबर आपका दे रहा है एक्स क्यूब भाज्य बराबर दिया है आपका 3x क्यूब पावर 4 एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। उसके बाद आपका दिया है QX को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल बराबर आपका है QX भागफल बराबर है x माइनस 2 और RX यानी क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर आपका है माइनस 2x प्लस 4 और हमको फाइंड क्या करना है, GX हमको निकालना है। वाकई कर रहा है, तो विभाजन एल्गोरिथम से PX बराबर QX गुणे GX प्लस क्या होता है RX। अब यहां ध्यान दीजिएगा, PX का मान क्या जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर QX का मान क्या हो गया, x माइनस 2 इंटू क्या जाएगा GX प्लस RX का मान कितना है, माइनस 2x प्लस 2, यही है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 4 बराबर आपका हो जाएगा x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा GX। अब इसको हल कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस में क्या जाएगा प्लस 2x माइनस क्या जाएगा 4 फिर हो जाएगा x माइनस 2 इंटू क्या जाएगा GX। अब आइए यहाँ ध्यान देगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये x और 2x कितना जाएगा प्लस 3x, इसमें से घट जाएगा क्या बचेगा माइनस 2, तब क्या आ जाएगा x माइनस 2 क्या आ जाएगा GX। अब आएंगे यहाँ दीजिएगा GX बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे में क्या आ जाएगा x माइनस 2। तब इसी को डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये क्या आ जाएगा आपका प्लस 1
आपका हो जाएगा जी एक्स, कहा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यही हो गया। देख लीजिए इस पे कोई दिक्कत बोलिए। यहाँ देखो पी, यहाँ ध्यान दो, पी एक्स आपका दिया है, ये इसी को भाग करके दिया हुआ है। क्यू एक्स आपको देखिए भागफल दिया है, आर एक्स एक्सफल दिया है। फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, जी एक्स ये कर रहा है। देखिए दे रहा है ना कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है। तो जी एक्स ज्ञात करें। तो ये आपका भागफल शेषफल दिया हुआ है और जी एक्स हमको क्या करना, निकालना है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, भाज्य में क्या होता है, भागफल पूरे शेष, भाज्य में क्या होता है, भाजक में भागफल तो क्या होता है शेषफल, वो वाला पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एक्स गुणे जी एक्स प्लस क्या हो जाएगा आर एक्स। देखिए इसका मान दिया, इसकी जगह रख दिए, क्यू एक्स का मान जो दिया इसकी जगह रख दिए, जी एक्स का मान हमको क्या करना है, निकालना है, और आर एक्स का मान दिया है। अब जब यहाँ क्या है प्लस है, बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हुआ, ये ब्रैकेट में, तो इसको वहीं छोड़ दिया। अब यहाँ करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ 2x और x जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3x, 2 में से माइनस पर घटाएंगे क्या बचेगा -2 बराबर आपका x माइनस 2 जी। तो जब gx का मान निकालेंगे तो इसके बच्चे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका भागा दे दिए तो भागा दे दिए तो यही किसका मान है, gx का ही मान हो गया। अब बोलो सर आपका सर नेटवर्क नहीं आपका काम कर रहा है, आवाज भी साफ नहीं आ रहा है। नेटवर्क तो काम कर रहा है। हाँ नंबर ये कर, देखो पांचवा क्वेश्चन जो दिया है ना उसको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल से बहुत सारे होंगे, जब आगे क्लास खुलेगा तो इसे एग्जाम्पल बताएंगे, एक दो एग्जाम्पल थोड़ा कौन देंगे उसको क्लियर करेंगे। और इसके बाद देखो ग्राफ है, पेयर्स ऑफ ए लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ यहाँ संभव नहीं है कि हम बोर्ड पे, तो जब तुम लोग इतना सा ग्राफ हम कहाँ से खींच के दिखा पाएंगे इस पे। ग्राफ अब जब स्कूल खुलेगा तभी ग्राफ करवाएंगे। चलिए एक्सरसाइज 3.3 आइए। पेयर्स ऑफ ए लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसके बाद एग्जाम्पल वाला था पांचवा क्वेश्चन। एग्जाम्पल बहुत से हैं, उसको देख के किया जा सकता है, इसलिए जब क्लास, और उसके बाद जो आपका है पेयर्स ऑफ ए लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें बहुत से ग्राफ है, 2-3 चैप्टर ग्राफ है। जब बताइए ग्राफ यहाँ खींच के नहीं दिखा पाएंगे ना, जब यहाँ इतना साफ आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा, तो ग्राफ जब स्कूल खुलेगा तो कर दिया जाएगा ग्राफ। 1-2 दिन का काम ही है ग्राफ वाला। और यहाँ आपका हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, पेयर्स ऑफ ए लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें आपका सबसे पहले दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए लाइनर इक्वेशन ऑफ द मेथड। कौन करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग को 3 मेथड पढ़ना है अभी। ये आपका चैप्टर जो एक्सरसाइज 3.3 है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन या लुप्तीकरण है। उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है ब्रजगुणन विधि। तो इसको हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है इसमें तो। और इससे पहले आपका लाइनर इक्वेशन में ग्राफ है, ग्राफ जब स्कूल खुलेगा तो ग्राफ कर दिया जाएगा। हाँ ग्राफ है आपका 3.1, 3.2 सब ग्राफ है। उसका इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के फिर ग्राफ पर ही दिखाना है। तो उसमें मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन नहीं भी रहेगा तो अब जब किया जाएगा तो पूरे को किया जाएगा। इसलिए आप 3.3 से देख लीजिए इधर, आपका जब खुलेगा तो जो जो पार्ट बच रहा है उसको किया जाएगा।
चलो यहाँ ध्यान दो, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्थापन विधि में होता है कि दो समीकरण आपको होगा, एक समीकरण किसी समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x चाहे y का मान निकाल के, अगर जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसको दूसरे समीकरण में उसके मान को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उसको निकालेंगे, तो वो आपको कौन मेथड हो जाएगा, प्रतिस्थापन मेथड होगा आपका। और विलोपन आपका होगा प्रतिस्थापन विधि में। इस विधि में दिए गए समीकरण में से एक से एक अज्ञात राशि यानी x चाहे y जो भी होगा उसको पदों में व्यक्त किया जाता है। हम इसके मान को दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, x चाहे y के मान को निकाल कर दूसरे पद में इसके मान को रख देंगे और वो रखने के बाद जो आएगा इसी को क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा दिखाते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दो, कौन इसका बताए, हमको पहले ही बताओ, पहला आगे देख लो इसका, पहला देखो, पहले देखो यहाँ दिया है जैसे आपका x प्लस वाई बराबर आपका 14, देखो ये दिया है x प्लस वाई क्या दिया है 14। अच्छा, इसको हमने समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ इसके बाद क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 4। अब यहाँ देखो, इससे हमने x बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस ले जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब देखिए, इससे अगर x का मान निकालिए, अगर चाहेंगे तो इससे y का भी मान निकाल लेते हैं। अगर इसको समीकरण 2 रखते, इससे भी मान x से y का मान निकाल के रख सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में क्या कीजिएगा, इसको प्रतिस्थापित करने पर अब यहाँ देखिए, समीकरण सेकेंड से x का मान किसमें रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई में कितना है 14। यहाँ देखिए x की जगह ये मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 14। यहाँ कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 वाई बराबर कितना आ जाएगा 14, यानी 2 वाई बराबर कितना आ जाएगा 14, प्लस इधर जाएगा तो माइनस चल जाएगा, तो 2 वाई बराबर कितना आ जाएगा 10। इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 10/2, यानी कितना आ जाएगा 5, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 5। ये मान हो गया। अब इस मान को क्या कीजिएगा, इसी में रख दीजिए। समीकरण 2 में y बराबर 5 मान रखने पर तो x में कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई है, तो 4 y का मान कितना है 5, यानी कितना आ जाएगा 9, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 9 और y बराबर कितना आ जाएगा 5। यही आपका हुआ। हाँ, क्या चाहिए बोलो। यहाँ इधर ध्यान दो, ये तो किताब लिए हो ना आगे, तो यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 है, हमको इसको समीकरण 1 हमने मान लिया। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 4 है, चूंकि प्रतिस्थापन विधि है तो या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से अगर x y दिया तो x से y का मान निकालेंगे। तो हमने देखो इससे x का मान निकाल लिए, x ये क्या है माइनस है, माइनस एक नहीं है, माइनस है, बराबर को जाएगा क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ x पर क्या आ जाएगा 4 माइनस हो जाएगा प्लस y हो गया। हमने इसको क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से x का मान हमने निकाले हैं, x का मान समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो जब प्रतिस्थापित समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 14, तब x का मान इससे निकाले हैं 2 से, यही ना मान प्रतिस्थापित हो रहा है। तो यहाँ y x से क्या रखे 4 प्लस वाई बराबर 14, यहाँ से y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख दिए तो x का मान आ गया।
हाँ हाँ एकदम निकाल सकते हैं, किसी से निकाल सकते हो तो कही रहे, चाहे आप समीकरण 1 से निकालिए चाहे समीकरण 2 से निकालिए, वो आप पर डिपेंड है। किसी एक समीकरण से निकाल के उसके मान को उसमें रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। मान लीजिए पॉइंट से अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पॉइंट हटा दो, इसको लिख सकते हो। पॉइंट का स्थान 1, पॉइंट के बाद 1 लीजिए तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। हो गया आपका। अब यहाँ का इसका एलसीएम ले लोगे तो 10 हो जाएगा। 2x 3y इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखो नेक्स्ट 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ आ गए तो 4/10x प्लस 5y/10 23। 10 से 10 खत्म हो जाएगा। अब देखो किसी एक का मान निकालना है x y का, तो यहाँ अगर यहाँ लिख देंगे 4x क्या हो जाएगा 23 प्लस हो जाएगा तो -5y हो जाएगा। तो x पर कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y बाई कितना हो जाएगा 4। इसको इक्वेशन क्या मान लिया 2, क्या लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ देखो 2 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x के जगह क्या आ जाएगा 23 माइनस 5y/4 प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ देखो चाहोगे तो इसको कटा भी सकते हो, नहीं कटाओगे तो इसको पूरा करके निकाल सकते हैं। यहाँ से कटा भी सकते हैं इसको 2, तो हो जाएगा आपका 23 माइनस 5y/2 प्लस 3y बराबर 30। यहाँ जाएंगे तो 23 माइनस 5y प्लस 6y/2 का कितना जाएगा 30। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर 23 इसमें से घटेगा तो क्या बच जाएगा प्लस y और कितना जाएगा 26, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 23 यानी क्या हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब लिख देंगे समीकरण 2 में y बराबर 3 मान रखने पर 23 माइनस 5 गुणे 3/4 यानी 23 माइनस 15 बटे में कितना जाएगा 4 यानी 8/4 x बराबर 2 और y बराबर 3। अब इसमें कल इसको बना के देख लीजिएगा, जहां कल दिक्कत होगा तो कल यही एक्सरसाइज चलेगा। अभी कल क्या मतलब परसों, कल तो 9 है ना, परसों